हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब? बच्चों, आप सबका स्वागत है सुबह 8 बजे आपके अपने चैनल ऑनलाइन बेंचर्स पे वोकैब लैडर के लिए। मैं डॉक्टर अमित सिसोदिया आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, फटाफट लाइव आ जाओ, शुरू करते हैं आज का सेशन। गाइज, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वोकैब लैडर हम डेली सुबह 8 बजे लेके आते हैं और इस सेशन में बेटा पहले 4 दिन हम एडिटोरियल कराते हैं, फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस, और आज का दिन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का। ओके, आज बच्चों हम शुरू करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एंड वो भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बेटा इसीलिए हमने कहा था कि वोकैब लैडर सिर्फ एक क्लासरूम नहीं है कि यूट्यूब पे आए देखे चले गए। बेटा दैट इज द कंप्लीट पैकेज फॉर वोकैब and you will get all the PDFs on your channels, okay? आपके टेलीग्राम चैनल्स ऑनलाइन बेंचर्स, मेरा अपना डॉक्टर अमित सिसोदिया इंग्लिश दुनिया, बेटा आपको सब जगह इसकी PDF भी मिल जाती है। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का सेशन। फटाफट सेशन को ज्वाइन करते जाओ। बेटा नाम याद, टाइम याद रखें। वोकैब सीखने का सबसे आसान तरीका डेली सुबह 8 बजे अमित सिसोदिया के साथ, ओके? ये हमारी एप्लीकेशन है ऑनलाइन बेंचर्स, इसे फटाफट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। एंड बच्चों, इसके डाउनलोड करने के बाद ही आपको हमारे सारे के सारे कोर्सेज दिखने लग जाएंगे। यू विल गेट ऑल द कोर्सेज एंड अ लॉट ऑफ मटेरियल बेटा यू विल गेट देयर, जो आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फटाफट इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। ये कुछ बैचेस है बेटा, एस्पायर OTA 2021 इंडिया की टॉप टीम बेटा इसको पढ़ा रही है। 75 डे का मास्टर कोर्स है। 11 नवंबर से क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, वैलिडिटी 1 ईयर, एंड 2499 बेटा 2499 का ये आपका कोर्स होगा, ओके? इससे अलग बच्चों जो आपका कोर्स है दैट इज फॉर द डिफेंस बेटा 2999 का ये कोर्स होगा। 11 नवंबर से शुरू हो चुका है, एंड गाइज 1 ईयर वैलिडिटी है। यू कैन मीट द टीम, ये सारे टीचर्स हैं। CAPF एक बहुत अलग तरीके का कोर्स जिसको लेके बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो गाइज अगर आप उसमें सिर्फ इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, पेपर 2, सो दीज आर द चार्जेस विद 999, एंड बेटा 12 नवंबर से शुरू हो चुका है। आपके सारे क्वेश्चंस के परफेक्ट रिव्यूज दिए जाते हैं। अगर आप पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये भी 12 नवंबर से शुरू हुआ। इसके चार्जेस है 2499, ओके? बच्चों शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। बेटा मेरा नाम है डॉक्टर अमित सिसोदिया। मैंने PhD किया इंग्लिश लिटरेचर में। 11 साल से ज्यादा हो गए इंग्लिश पढ़ाते हुए, और 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को मेंटोर कर चुका हूं। जो भी एग्जाम है, चाहे वो CDS है, FCAT है, CAPF है, या SSC की पूरी कैटेगरी, या फिर बेटा बैंकिंग, CTET, STET, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स मैंने पढ़ाए हैं। क्यों ना बेटा उस एक्सपीरियंस को आप एनकैश करें। गाइज, कोटेशन ऑफ द डे। देखो, एक पॉजिटिव कोटेशन बेटा हमारा दिन बनाने के लिए काफी रहती है। अगर हम इस कोटेशन को दिन में 10 बार भी बोल दें तो कहीं ना कहीं बेटा पॉजिटिविटी हमारे पास बनी रहती है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो नहीं होता है, और हम सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। तो कोटेशंस बेटा अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड करने का एक बहुत अच्छा आइडियाज है। तो अच्छी कोटेशन बेटा हमेशा बढ़िया से मोटिवेट करती है। जैसे हमने कहा, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग, नेवर गिव अप। बिल्कुल बेटा, कल भी मैंने एक बात कही थी, नो पेन नो गेन। हमारी कोटेशन बेटा इस बात को बहुत ज्यादा आपको अप्रूव करेंगी कि बिना मेहनत के तो कुछ मिलता ही नहीं है। द सेम इज हियर बेटा, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग, नेवर गिव अप। मेहनत करो, बड़ा सोचो, बड़े सपने देखो, लेकिन बेटा कभी गिव अप मत करो। मतलब कभी छोड़ो मत, काम करना कभी बंद नहीं करो बेटा। कैसी भी कंडीशन हो, यू हैव टू वर्क, ओके? गाइज, दिस इज द बेस्ट कोटेशन फॉर द डे, और ये बेटा आपका दिन बनाने के लिए एक बहुत अच्छी सी कोटेशंस है। आज का टाइटल है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो बेटा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा पहले विदाउट ऑब्जेक्टिव, मैं आपको वर्ड समझाऊंगा, उसके बाद बेटा मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है? तो सब लोग फटाफट से थम्स अप करें एक बार, एंड आ जाओ बच्चों, शुरू करते हैं क्लास को। देखो बेटा, पहला हमारे सामने एक वर्ड है, अ नेशन और पर्सन एंगेज्ड इन वॉर और कॉन्फ्लिक्ट एज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ। मतलब ऐसे नेशन बेटा, कुछ ऐसे राष्ट्र होते हैं जो कहीं ना कहीं किस चीज में इंडल्ज है बेटा, लड़ने में इंडल्ज है। मतलब उनका मूड है कि हम हमेशा लड़ते रहें, वॉर करते रहें। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं, आपने देखा होगा कि जो हमेशा लड़ने के मूड में रहते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं झगड़ा फसाद करना ही होता है। तो बेटा ऐसे नेशंस को क्या कहते हैं, ठीक है? आप फटाफट अपने आंसर बेटा लिखने शुरू कर दिया करो। कुछ क्वेश्चंस हम ऐसे कराएंगे, ठीक है, यू विल गेट द आंसर, और बेटा कुछ क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे ऑब्जेक्टिव, आप उसमें ऑप्शंस में से आंसर देंगे, ठीक है? तो सोच के बताओ ऐसा क्या वर्ड हो सकता है। देखो बच्चे, वर्ड है बेलिजरेंट, बिल्कुल सही बेटा।
वर्ड है बेलिजरेंट। बेटा जो वर्ड होता है ना BELLI, ठीक है, सुन लो इसके बारे में। बेटे जो वर्ड है ना बैली, इसका मतलब ही क्या है बेटे? वर्ड जो होगा बैली, इसका मतलब ही हमेशा होता है टू फाइट। ऐसे लोग जो बेटा लड़ने के मूड में रहते हैं वो बैली होते हैं। ऐसे आपने एक वर्ड सुना होगा बैलिकोज। बैलिकोज बेटा सुना है? बैलिकोज, बैलिकोज का मतलब होता है बेटे कैसा आदमी जो लड़ने के मूड में हो। अब ये वर्ड आप कैसे याद रख पाओगे बेटा? ये वर्ड थोड़ा सा बड़ा है, ये वर्ड थोड़ा सा छोटा है। तो बड़े का मतलब नेशन और छोटे का मतलब पर्सन। देखो यहां दोनों ऑप्शन दिए गए, नेशन भी और पर्सन भी, तो हमने बेलिजरेंट कर दिया। अगर ये इसको डिस्टिंग्विश कर दे तो बेटा लोगों के लिए बैलिकोज लगाते हैं और नेशन के लिए बेलिजरेंट लगाते हैं, ठीक है। तो गाइज पहला वर्ड क्लियर हुआ। नेक्स्ट वर्ड देखो, टेक योर टाइम। बेटे 3 वर्ड हैं, एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, इसलिए तीनों को एक साथ दिया गया। क्या क्या है? मेकिंग मार्क्स दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड। बेटा ऐसा होता है ना कि ऐसे मार्क्स दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, उन मार्क्स को क्या कहते हैं? अगर मैं बता दूं बेटा, टैटू आपने कभी बनवाया हो तो आपको ये वर्ड याद आ जाएगा कि वो पूछता है कि आपको कैसा टैटू बनवाना है। वो आपसे पूछता है कि ऐसा बना दूं जो कभी भी ना जाए, या ऐसा बना दूं जो कल ही खत्म हो जाए, ठीक है, 2-4 दिन में खत्म हो जाए। तो बेटा ये वो वाला शब्द है। इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग, ऐसा आदमी जो गलती ही ना करता हो, इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, ठीक है, या बीइंग रॉन्ग, गलत ही नहीं है। सर्टेन टू हैपन, जो होगा ही होगा, कुछ भी कंडीशन है होगा ही होगा। सो बेटा टेक योर टाइम, फटाफट बताएं क्या करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको टाइम दे रहा हूं बेटा, फटाफट आप आंसर लिखो। बेटा ये हैबिट है, आपको देखो वर्ड्स लिखने की हैबिट समझ आएगी, इसीलिए बेटा सेशंस ऐसे बनाए जा रहे हैं कि आप सोच के लिखो कि क्या हो सकता है, ठीक है। आ जाओ शुरू करते हैं। पहला देखो बेटा, बहुत अच्छे से याद करना, वर्ड याद आएगा बेटा। आगे याद बेटा, वर्ड होता है इंडेलिबल। अब याद करो, टैटू वाला पूछता है ना, जिसने टैटू बनाया होगा क्लास में उसको याद आ रहा होगा, पूछता है, अगर पढ़ा लिखा होगा तो पूछेगा ही कि कैसा टैटू बनाओ, डेलिबल या इंडेलिबल, ठीक है। तो बेटा इन मेकिंग मार्क्स दैट कैन नॉट बी रिमूव, तो वो कैसे होगा? इंडेलिबल, कभी नहीं जाएगा, डेलिबल आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। आ गया बेटा पहला। दूसरा देखो बेटा, नेक्स्ट है आपका इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग। बेटा कौन होते हैं? इनफैलिबल, जो कोई गलती ही ना कर सकता हो, ठीक है। फैलिबल गलती करेगा, इनफैलिबल कोई गलती नहीं करेगा, ठीक है। बेटा नेक्स्ट है सर्टेन टू हैपन, क्या मतलब है? इनएविटेबल। अब सुनो, इसको हम ऐसे भी कहते हैं ना कि विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। बेटा मतलब सॉरी वो तो इनअवॉइडेबल होता है बेटा, ठीक है ना, इनएविटेबल। तो ये है आपका बेटा क्या? दैट इज इनएविटेबल, हाँ, दैट कैन नॉट बी अवॉइड, जिसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, मतलब वो 100% होगा ही होगा, दैट इज कॉल्ड इनएविटेबल। समझ आ गया? तो गाइज ये 3 वर्ड आपके बड़े काम के हैं, तीनों के तीनों, और आपको एक ही सीरीज में इसलिए दिए गए 2 नंबर से ही, क्योंकि तीनों वर्ड कहीं ना कहीं क्लोज रहते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट वर्ड ट्राई करो। एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। बेटा एक ऐसी हमने आइडियल सोसाइटी बना ली, मानो हम इमेजिनरी लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर कोई सोसाइटी होगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उस सोसाइटी में पॉवर्टी ना हो, या उसमें सफरिंग्स ना हो, उसमें मिजरीज ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं बेटा एक इमेजिनरी सोसाइटी विच इज फ्री फ्रॉम पॉवर्टी एंड सफरिंग, तो सोसाइटी को क्या कहते हैं? बच्चों जल्दी से जल्दी सोच के लिखो, अगर कोई भी वर्ड स्ट्राइक करता है कि उसको क्या कह सकते हैं, ठीक है। आई विल शो यू द आंसर, दैट्स ओके। बेटा उटोपिया, ओके। टॉमस मूर एक राइटर थे बेटा, उन्होंने लिखा था ये वर्क उटोपिया। अगर कोई लिटरेचर का बच्चा है तो उसको याद आ रहा होगा, इसका सबटाइटल होता था बेटा अ किंगडम ऑफ नोवेयर। अ किंगडम ऑफ नोवेयर, एक ऐसा किंगडम जो कहीं नहीं है। टॉमस मूर ने लिखा था बेटा, राइटर का नाम है टॉमस मूर जिन्होंने लिखा था। तो उटोपिया का मतलब होता है बेटा अ किंगडम ऑफ नोवेयर, एक ऐसा किंगडम जो कहीं नहीं हो। तो उन्होंने एक परफेक्ट स्टेट की कामना की थी जहां सब लोग खुश हो, कोई परेशानी ना हो, ठीक है, मॉनिटरी पॉलिसीज ना हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू एंजॉय यू कैन, आप जहां रहना चाहते हैं वहां रहें, जो खाना चाहते हैं वो खाएं, आपके पास पैसे का सर्कुलेशन ना हो, प्रॉपर्टी शुड बी ओन्ड बाय गवर्नमेंट, पैसा गवर्नमेंट का होना चाहिए, बस वी आर देयर टू लिव, ठीक है। तो बेटा ये था, दैट इज कॉल्ड द उटोपिया, ठीक है। बहुत बढ़िया वर्ड है बेटा, इमेजिनरी परफेक्ट स्टेट अ किंगडम ऑफ नोवेयर। अ स्टेट और कंट्री रन बाय द वर्स्ट, लीस्ट क्वालिफाइड और मोस्ट अनसर्कुलर सिटीजन। बेटा देखो एक ही लाइन में आपके लिए वर्ड्स भी बहुत सारे हैं।
अ स्टेट और कंट्री रन बाय द वर्स्ट, सबसे बुरे लोग, लीस्ट क्वालिफाइड, सबसे कम क्वालिफाइड, और मोस्ट अनसर्कुलर सिटीजन्स, सबसे घटिया सिटीजन्स के द्वारा यदि कोई सोसाइटी चलाई जाती है, यानी कि कोई गवर्नमेंट या कंट्री चलाई जाती है, तो बेटा उसको क्या कहते हैं? याद करके बताओ वर्ड, जल्दी से लिखो बेटा। अगर याद आ रहा है कि क्या वो वर्ड हो सकता है कि ऐसे लोग, बेटा जैसे था ना, आपको याद आएगा नोबल लॉर्ड चलाते हैं, याद आ गया? ठीक है, कुछ कुछ याद आ रहा है बेटा कि नोबल लॉर्ड चलाते हैं या फिर पढ़े लिखे लोग चलाते हैं, फ्यू ओलिगार्की कुछ लोग चलाते हैं, ठीक है, एरिस्टोक्रेसी, ऐसे क्रेसी करके कोई वर्ड याद आ रहा होगा। तो अगर बुरे लोग चलाते हैं तो क्या कहते हैं? वेल डन, आ जाओ बेटे। कैकिस्टोक्रेसी, बेटा कैकिस्टोक्रेसी मतलब बुरे लोगों के द्वारा किसी भी गवर्नमेंट को रन करना। एरिस्टोक्रेसी नोबल एंड द लॉर्ड्स हो गए। ओलिगार्की बेटा कुछ लोग मिलकर बना देते हैं। थियोरार्की बेटा, थियोरार्की मतलब गॉड से रिलेटेड, भगवान के नियमों से चला दी जाती है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द रन बाय। क्रेसी का मतलब ही क्या होता है बेटा? क्रेसी का मतलब भी गवर्नमेंट होता है ना, गवर्न करना, रूल करना, ठीक है। नेक्स्ट आओ, A room in a public building where outdoor clothes or luggage may be left। आसान वर्ड पर सोचने की कोशिश करो। क्या बेटा? ध्यान से समझो, परफेक्ट लाइन लिखी है बेटा। A room in a public building, एक पब्लिक बिल्डिंग का रूम, where outdoor clothes और luggage may be left। अगर आप कहीं घूमने जाते हो तो अपना लगेज और क्लोथ्स, आप अपनी चीजें जहां जमा करते हो उस बिल्डिंग के उस पोर्शन को क्या कहते हैं बेटा? दैट इज कॉल्ड क्लॉक रूम। इट्स कॉल्ड क्लॉक रूम, बेटा उसको क्लॉक रूम कहते हैं। इजी वर्ड, ठीक है। अगर मैंने आपको ये दिखाया होता क्लॉक रूम तो आपको याद आ जाता कि क्लॉक रूम किसको कहते हैं, लेकिन बेटा इन लाइंस को लिखने से आपके दिमाग में ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, वोकैब और स्ट्रांग होगी, क्योंकि वर्ड को देख के हमें उसका मीनिंग पता है, लेकिन मीनिंग से वर्ड निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो बेटा इसीलिए ऐसे ही सेशंस बनाएंगे कि जहां आपको मेहनत करनी पड़े, आपको सोचना पड़े। ऐसा ना हो कि हमने तो पहली वर्ड देख लिया, फटाफट मीनिंग बता दिया। बेटा अ प्लेस इन अ लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल। बेटा एक इंस्टीट्यूशन में कहीं भी एक बड़ा सा रूम बना दिया जाता है जहां उन लोगों के लिए रूम है, वो जहां कोई बीमार है, किसी की तबीयत खराब है, उनको रखा जाता है, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए। तो याद करके बताओ शब्द को क्या कहते हैं। हॉस्पिटल मत लिख देना आप, ठीक है। हॉस्पिटल तो बेटा पूरी बिल्डिंग होती है, दैट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशन, उसमें एक पर्टिकुलर प्लेस होता है। देखो इंफर्मरी, बेटा इंफर्मरी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अ कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स केप्ट इन कैप्टिविटी फॉर एग्जीबिशन। आपने देखा होगा बेटा कुछ जगह वाइल्ड एनिमल्स को रख लिया जाता है, ठीक है, एग्जैक्टली उसको किसके लिए बेटा? डेकोरेशन के लिए या फिर एग्जीबिशन के लिए हम रखते हैं कि देखो ये वाइल्ड एनिमल्स है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर अ कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स केप्ट इन कैप्टिविटी और एग्जीबिशन, तो बेटा अगर हम प्लेस की बात करें जहां इनको रखा जाता है, तो प्लेस क्या होता है? वो उस जगह को हम कहते हैं बेटा ZOO जू, है ना, जू कहते हैं। तो बेटा ये तो सबको पता है ना, लेकिन अब एक बहुत बढ़िया सा वर्ड आपके सामने बेटा, वो तो जगह होती है, लेकिन ये होता है बेटा मैनेग्री। मैनेग्री मतलब होता है बेटा अ कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स केप्ट इन द कैप्टिविटी ऑफ एग्जीबिशन। एक कलेक्शन होता है सारे वाइल्ड एनिमल्स का जहां उनको एग्जीबिशन के लिए रखा गया है, दैट इज कॉल्ड द मैनेग्री। जो मतलब वो जगह जहां उनको नेचुरल इनहैबिटेट प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, अ रूम और बिल्डिंग फॉर सिक चिल्ड्रन इन अ बोर्डिंग स्कूल। बेटा बोर्डिंग स्कूल में जो बच्चे बीमार हो जाते हैं तो उनके लिए भी तो एक जगह बनाई जाती है कि उनका ट्रीटमेंट कहां होगा, तो उसको क्या कहते हैं? जो बच्चे बोर्डिंग स्कूल के होंगे वो तो जरूर बता देंगे एक ही बार में आंसर, बेटा सैनाटोरियम। याद आ रहा है? सैनाटोरियम बेटा, ठीक है। सैनाटोरियम बेटा वो भी होते हैं जो मेंटल मतलब जो इल पीपल हैं उनको सैनाटोरियम में भेज दिया जाता है। जो लंबे समय से बीमार है कि वहां चले जाओ, थोड़ा सा मतलब आपका जो एनवायरमेंट है वो चेंज होगा तो बेटरमेंट ऑफ द हेल्थ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अ प्लेस वेयर एनिमल्स हाइड्स आर टेंट। बेटा हाइड्स मतलब डेड स्किन्स होती है ना, जहां उनको टेन किया जाता है। टेनरी समझते हो ना, टेनरी सुना होगा, जहां कलर चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है बेटा? याद आ गया होगा, दैट इज टेनरी।
जहां टेनरी का काम होता है, यानी कि चमड़ा बनाया जाता है, उसको कलरिंग की जाती है, दैट इज कॉल्ड टेनरी, ठीक है, टेंट। नेक्स्ट बताओ, अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, आपने देखा होगा बाबा रामदेव के हैं बेटा, या मतलब बहुत सारे साधु संत हैं, उन लोगों के बेटा कुछ होते हैं ना वर्शिपर्स होते हैं जो उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। एक मैं आपको वर्ड बता देता हूं, जब इन बाबाओं की बात चल रही है बेटा, तो एक वर्ड होता है DEISM, डीज्म। डीज्म का मतलब होता है बेटा क्या, वर्शिप अ मैन लाइक गॉड। ये है बेटा वर्शिप अ मैन लाइक गॉड। बेटा जब हम किसी इंसान की भगवान की तरह पूजा करते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को बेटा डीज्म कहा जाता है, समझ गए। अगर आप किसी इंसान की भगवान की तरह पूजा करें तो उस कॉन्सेप्ट को बेटा डीज्म कहा जाता है। और तभी एक वर्ड आता है DEICID, डिसाइड। डिसाइड का मतलब होता है बेटा किलिंग, किलिंग ऑफ अ सेंट, किलिंग ऑफ अ सेंट और टीचर। बेटा ये कहा जाता है अगर कोई किसी टीचर को मार दे या सेंट को मार दे तो उसको हम डिसाइड कहते हैं। साइड माने किलिंग होती है। ये सब वर्ड एक बार कलेक्शन में लिखवा दिए जाएंगे। तो बेटा क्या होता है, कॉन्ग्रीगेशन, याद आ गया, कॉन्ग्रीगेशन प्रार्थना सभा, ठीक है, कॉन्ग्रीगेशन। तो बेटा जो इकट्ठे होते हैं, ठीक है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर। जो ग्रुप होता है पूरा वो कॉन्ग्रीगेशन है, ठीक। अच्छा एक और वर्ड है बेटा, याद आएगा आपको, हाँ बेटा जो धार्मिक यात्रा पे जाते हैं उनको क्या कहते हैं, पिलग्रिम्स, ठीक है। और तीर्थ यात्रा को कहते हैं पिलग्रिमेज, ठीक है, तीर्थ यात्रा। बेटा ये भी याद कर लेना, काम का वर्ड है। आगे आओ। अब बच्चों ये कुछ वर्ड्स हैं, इन्हें ध्यान से देखें। ये सारे वर्ड्स हैं बेटा। अब आपको ऑप्शंस बताने, तो देखो मैं आपको दोनों तरीके से सेशंस पढ़ाऊंगा। बेटा देखो हमारा अपना तरीका है बनाने का सेशंस, और जो हम बना रहे हैं ये भी है इतने दिन पढ़ाने के बाद लगता है कि अगर ऐसे काम करेंगे तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी। सो दैट यू कैन सी नाउ 14 लाइन पोम्स, ठीक है, 14 लाइन पोम। बेटा 14 लाइन की पोम को क्या कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ये वाला वर्ड बेटा हमारे मॉर्निंग सेशन में आया था और मैंने आपको ये वर्ड कराया था, ठीक है। सुन लो बेटा क्या कहते हैं। ये जो सोनेट होता है बेटा ये 14 लाइन की पोम है। ये इटली का वर्ड है जिसका नाम था बेटा सोनेटो। ये इटली से आया था, सोनेटो बोला जाता था इटली में, इंग्लैंड में आके ये बन गया सोनेट। तो इसको शेक्सपियर ने लिखा सोनेट बेटा, और मिल्टन ने लिखा, तो वो मैंने डिस्कशन कर लिया था। नाउ दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर स्टडीज। नाउ बात करते हैं बेटा अलग। 14 लाइन का होगा। लिरिक क्या होता है बेटा, लिरिक इज अ काइंड ऑफ अ सॉन्ग। बस आप ऐसे लिख दो, एक सॉन्ग होता है। आपने मूवीज में देखा होगा लिखा रहता है लिरिसिस्ट कौन है, यानी कि सॉन्ग्स किसने लिखे हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ लिरिक। बेटा इसको लिरिक क्यों बोलते हैं मैं आपको बताता हूं। एग्जैक्टली लिरिक की एक बात होती है कंफर्म कि बेटा लिरिक तभी गाया जा सकता है जब उसके साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो। तो जब ये लिरिक बने थे बेटा तो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था लायरी। जब इसको गाया जाता था तो लायरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता था। तो इस इंस्ट्रूमेंट के नाम की वजह से इसका नाम पड़ा था लिरिक। समझ गए, लायरी इंस्ट्रूमेंट का नाम है, लिरिक बेटा उससे बना हुआ शब्द है, ठीक है। आ जाओ बेटा बैलेड। बैलेड क्या होता है, एन एड्रेसिंग पोम। बेटा एक ऐसी पोम होती है जो किसी को एड्रेस करती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बैलेड, ठीक है। ला बेला डैम सन्स मर्सी। बेटा अजीब सा नाम लगा होगा, ला बेला डैम सन्स मर्सी, हे सुंदर निर्दयी नारी। बेटा ये जॉन कीट्स का एक बैलेड था। तो बैलेड बेटा होते हैं कि किसी एक हम हिस्टोरिकल इवेंट को या किसी एक हिस्टोरिकल, मानो कोई हीरो है, फिगर है, जब उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं अपने शब्दों में, दैट इज कॉल्ड द बैलेड, ठीक है। बेटा ओड क्या होता है, ओड होती है बेटा दैट इज, अच्छा बैलेड लिख दिया बेटा, ये इसके लिए ओड के लिए। और बैलेड का मतलब होता है बेटा सिंग, गाना किसको, अ हिस्टोरिकल इवेंट और हीरो। बेटा ये है, ये गलती से लिख गया, ठीक है ना। ओड के लिए होता है एन एड्रेसिंग पोम। बेटा एड्रेसिंग पोम कैसे होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा ओड टू नाइटिंगेल, जॉन कीट्स सबसे बड़े सेंसुअस पोएट, उन्होंने लिखा था ओड टू नाइटिंगेल। आपने सुना होगा ओड टू वेस्ट विंड, ओड टू साइलॉक, ओड टू ग्रेसियन, कोई सा पढ़ा होगा बेटा।
तो ओड क्या थे बेटा, ये एक एड्रेसिंग पोएम थे। जैसे आपने कहा ओड टू वेस्ट विंड, पूरे ओड में वेस्ट विंड को ही बताया गया, ठीक है। तो ओड होते हैं बेटा एड्रेसिंग पोम्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। तो बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा, मार्क कर देते हैं, ए होगा। कभी कोई कहे कि सर आंसर तो मार्क किया ही नहीं। नेक्स्ट आ जाओ। समवन हु इज डेजिग्नेटेड टू हियर बोथ साइड्स ऑफ अ डिस्प्यूट एंड मेक अ जजमेंट। बेटा होता है ना कि किसी आदमी को हम बुला लाते हैं कि यार हमारे बीच में झगड़ा हो गया, अब यार बताओ कैसे सेटलमेंट होगा। तो गांव में होते थे, पंच आ जाते थे, ठीक है। तो बेटा एक आदमी आगे बैठ गया, उसने कहा चलो हम बता देते हैं सही क्या होगा। तो ऐसे आदमी को क्या कहते हैं बेटा, ऐसा आदमी काउंसलर होता है, सलाहकार, आर्बिट्रेटर होता है, या वो मजिस्ट्रेट होता है, या वो मैनेजर होता है, ठीक है। तो बेटा ये दो वर्ड तो हमें समझ आ गया, तो हो ही नहीं सकते, ठीक। अब बेटा जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो तो लीगल सेटलमेंट करते हैं, है ना। डिस्प्यूट अगर है कोर्ट में जाके सेटलमेंट होगा तब मजिस्ट्रेट होगा। तो बेटा ये भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर होता है बेटा आर्बिट्रेटर। बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ गए, आर्बिट्रेटर होगा बेटा। नेक्स्ट आ जाओ। दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। बेटा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम अवॉइड ही नहीं कर सकते, ठीक है। अगर किसी का दिमाग बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो फट से आंसर बता देगा क्या होगा। इनएविटेबल होता है, अनरिस्ट्रेन्ड होता है, अनवेरिंग होता है, या इंटीग्रल होता है। आपको इंटीग्रल हमेशा याद रहेगा बेटा, इंटीग्रल पार्ट होता है। आपने सुना होगा ना कि ये तो इंटीग्रल पार्ट है। जैसे हमने कहा कि हम इंडिया के इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि हमें कोई हटा ही नहीं सकता, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ बेटा, करेक्ट आंसर हुआ इनएविटेबल। आ गया याद, अभी कराया था ना, जो होगा 100% होगा, आप उसे टाल ही नहीं सकते हैं। इट इज कॉल्ड इनएविटेबल, ओके। अनरेस्ट्रेन्ड, जो रिस्ट्रेन्ड ना हो, ठीक है। अनवेरिंग, जो वेरी ना करता हो, ठीक। आ जाओ बेटा, नेक्स्ट करो। मेक पेल बाय एक्सक्लूडिंग लाइट। बेटा होता है ना किसी चीज को लाइट को एक्सक्लूड कर दो तो वो चीजें थोड़ी सी येलो दिखने लग जाती हैं। तो बेटा क्या आंसर होगा, फॉलिएट होगा, या परकोलेट होगा, या प्रोक्रिएट होगा, या फिर एटियोलेट होगा। बताओ बेटा क्या आंसर होगा। कहने बेटा आ जाओ। बेटा फॉलिएट, आपने ये फ्लावर व्लावर्स के बारे में पढ़ते होगे तब फॉलिएट पढ़ा होगा। बेटा फॉलिएट का मतलब होता है डेकोरेट करना। अब किससे डेकोरेट करोगे बेटा, आप हो सकते हो किस चीज को लीव से डेकोरेट करें, या फिर बेटा फ्लावर से डेकोरेट करें, ठीक है। दैट इज। नेक्स्ट आ जाओ। बेटा परकोलेट का मतलब होता है जैसे किसी चीज को आप कोई चीज ऐसे करते हैं ना, सीव कर देना, या हम कहते हैं छानना। मानो किसी लिक्विड को बेटा किसी क्लोथ से या महीन छेदों से निकाल देना, ठीक है। प्रोक्रिएट बेटा अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन होती है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो बेटा इसलिए काम आता है डिजाइनिंग के, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा बेटा एटियोलेट। एटियोलेट मतलब होता है चीजों को येलोइश कर देना, उनसे प्रकाश को, लाइट को रोक के, ठीक। आ जाओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। वन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस। बेटे कैसा आदमी जिसको बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। याद आ रहा होगा जितने बच्चे भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं और जो हमारा डेली बेटा 8 बजे वाला सेशन लेते हैं, उनको समझ आ रहा होगा कि बेटा ये सब वर्ड्स तो आते हैं। बात समझ गए। अब याद करो बेटा, ये सब वर्ड्स कराएंगे। वन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस। बेटा नॉविस कौन होता है, नया नया होता है। एक्सपर्ट होता है जिसको हम कहते हैं स्किल्ड, है ना, जिसको हम कहते हैं स्किल्ड, उसके अंदर बहुत अच्छे स्किल है। वेटरन, याद आ गया बेटा, वेटरन एक्टर, दिस इज द करेक्ट आंसर। प्रैक्टिशनर, जो प्रैक्टिस करता हो, तो बेटा वेटरन विल बी द करेक्ट आंसर, कि जिसको बहुत लंबा लाइफ एक्सपीरियंस है, ठीक है। अमिताभ बच्चन आप वेटरन एक्टर कह सकते हो, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ आ रहा है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अ पर्सन हु डिजर्व्स ऑल प्रेज। बेटे एक ऐसा आदमी जो सारी की सारी प्रेज को डिजर्व करता है। कहते हैं ना यार ये इसके लिए तो जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। क्या आंसर होगा बेटा, बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा। दिस इज डिटेस्टेबल, लवेबल, डेस्पिकेबल या लॉडेबल। अगर हमारे सेशन आप अटेंड कर रहे हो लगातार तो बेटा याद आ रहा होगा, ढंग से याद करो
डिटेस्ट बेटा आता है हेट के लिए, खूब पढ़ाया है, ठीक है। लव प्यार हो गया बेटा, इसके साथ दो वर्ड हम आपको समझाते हैं, एक होता है एमिएबल, लवेबल, ठीक है। एमिएबल इसका सिनोनिम है, और इसके जैसा ही एक वर्ड होता है एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, तो दो वर्ड हो गए बेटा। डेस्पाइकेबल, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू हेट, तो लॉडेबल इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बात है बेटा, लॉडेबल दैट इज प्रशंसनीय है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, बेटा हमारे अकाउंट्स का जो ऑफिशियल एग्जामिनेशन करता है वो कौन होते हैं? ऑडिटर होते हैं, रजिस्ट्रार होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, या चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं? बताओ बेटा क्या आंसर होता है। ये वर्ड इतना मुश्किल नहीं है कि कोई ये कह दे सर मुझे नहीं समझ आ रहा है, बड़ा आसानी से कोई भी इसको ब्रेक कर सकता है, मैं भी इतना टाइम नहीं लगा रहा हूं बेटा। ऑडिटर इज द करेक्ट आंसर, वेल डन गाइस, ए आंसर है, सबका आंसर यही होगा 100%, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बहुत अच्छा वर्ड, और पढ़ाया गया वर्ड है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाया नहीं है, तो आंसर की मतलब जो डिमांड है वो बेटा पॉजिटिव है। आप बताओ, एथीस्ट होगा, थीस्ट होगा, मिस्टिक होगा, साइनिक होगा? वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है बेटा। एक बात मैं आपको बताता हूं, सुन लो इसमें बेटा, अगर जैसे सेंटेंस दिया गया है और यही ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या मार्क करोगे? एथीस्ट, ये मार्क करोगे ना बेटा। सुन लो, पहले मैं आपको बता दूं, देखो कभी कभी क्या होता है कि बेटा ऑप्शंस हमारे पास ऐसे होते हैं कि हमें ना चाहते भी वही मार्क करना होगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं बेटा। एथीस्ट मतलब होता है who does not believe in God, जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, ठीक है। थीस्ट होता है बेटा who believes in God, ठीक है बेटा। मिस्टिक तो हमें है ना, मिस्टिक होगा बढ़िया सा, साइनिक मतलब सन की होगा। यहां जाओ बेटा, ये जो लाइन लिखी गई है ना पूरी की पूरी, इसके लिए एक बड़ा अच्छा सा वर्ड है, वो कौन सा होता है बेटा? मैं लिख देता हूं, वो होता है आपका AGNOSTIC, एग्नोस्टिक। बेटा ये होगा, एग्नोस्टिक होते हैं बेटा हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक। एक और बात है बेटा, यहां एक और वर्ड कह सकता है एग्जिस्टेंस के प्लेस पे, एक वर्ड आ जाता है DOUBTFUL, डाउटफुल। तो बेटा अगर वो डाउटफुल भी कहता है तभी भी आपको यही करके आना है, ठीक है। आ जाओ बेटा नेक्स्ट ट्राई करते हैं। अ पर्सन हु डेलिब्रेटली सेट्स फायर टू अ बिल्डिंग, बेटा कुछ लोग होते हैं ना, आपने मूवीज में भी देखा होगा, गए गांव में, पहले तो सरदारों, वो जो मूवी होती थी कौन सी होती थी, सरकार होते थे, ठीक है, अमरीश पुरी वाली, गए जाके आग लगा के आ गए बेटा, ठीक। तो वो कौन होते थे बेटा? आर्जोनिस्ट होते थे, एक्सटोर्शियनिस्ट होते थे, हाईजैकर्स होते थे, एसेसिन होते थे, ठीक है। समझ लो, आ जाओ, बिल्कुल सीधा है बेटा, सीधी सी बात है, आर्जोनिस्ट होते हैं, ठीक है। ये जो वर्ड होता है ना ARSON, बेटा रिलेटेड टू फायर ही होता है, समझ गए। तो आर्जोनिस्ट होते हैं बेटा जो आग लगा देते हैं, एक्सटॉर्शन से बना है जो एक्सटॉर्शन लेते हैं, हाईजैकर हाईजैक करते हैं, एसेसिन बेटा एसेसिनेशन का है, एसेसिन मार देना वर्ब होगा, एसेसिनेशन बेटा नाउन होगा, किलिंग ऑफ अ पॉलिटिकल पर्सन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक्ट ऑफ इंजरिंग अनदर्स रेपुटेशन बाय एनी स्लैंडरस कम्युनिकेशन, होता क्या है, कभी कभी हम किसी आदमी के बारे में बड़ा भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं और उससे उसकी रेपुटेशन खराब हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? डिफेमेशन करना, ऑर्केस्ट्रेशन करना, या फिर बेटा एब्रेशन करना, या मिस रिप्रेजेंटेशन करना, ठीक है। तो बेटा मिस रिप्रेजेंट नहीं होगा, एब्रेंट होता है बुरा सा, ठीक है, ये है नहीं ऑर्केस्ट्रेशन, तो करेक्ट आंसर होगा बेटा डिफेमेशन। डिफेम करना, हम डिफेमेशन में से अगर निकाल दें तो बेटा हमें इतना समझ आ रहा है डी फेम, तो फेम को अपोजिट कर देना, डिफेम कर देना। सो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? ए होगा, ठीक है। आई होप सो बच्चों आपको सेशन बड़ा पसंद आया होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। आज हमारा ये पहला अटेम्प्ट था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लेके, ठीक है, डे 7 में। तो गाइज ये हमारी एप्लीकेशन है, आप इसे जरूर डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर से, बिकॉज ऑल द बैचेस आर देयर, और बहुत सारे फ्री कंटेंट के लिए बेटा आप एप्लीकेशन को यूज करो, वहां आपको मल्टीपल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है।
सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। बने रहें ऑनलाइन बेंचर्स फैमिली के साथ में।